बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस बाय अलजेब्रिक मेथड। अब हमारे पास यहाँ हम कुछ टफ क्वेश्चंस ले लेते हैं या कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल K4FeCN होल 6 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 गिव्स अस KHSO4 प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पर अगर इस हम एग्जांपल को देखें, इस इक्वेशन को देखें, काफ़ी कम्बरसम इक्वेशन है, स्पेशली अगर हम इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने की कोशिश करें। तो अब देख लेते हैं अगर इसको हम अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये कितनी आसानी से हो जाएगा और कितना सटीक आंसर आता है। लेट्स जस्ट वर्क अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हम पहले एलिमेंट्स वो वाले चेक करेंगे जो सिर्फ एक ही बार या एक ही कंपाउंड के अंदर चेंज हो रहे हैं। LHS में भी एक ही बार दिख रहा है और RHS में भी सिर्फ एक ही कंपाउंड के अंदर दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम यहाँ K4FeCN में दिख रहा है हमें और यहाँ KMnO4 में भी दिख रहा है, तो हम इसको अभी नहीं लेंगे। अगर हम नेक्स्ट लें आयरन के लिए, तो आयरन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक बार एक ही कंपाउंड में और दूसरी साइड में भी हमें सिर्फ एक ही बार दिखाई दे रहा है Fe2SO4 होल साइज के अंदर। तो यहाँ पर इस पे हम बार लगा लेते हैं जो हमें याद रहे कि ये हमारा जो है इंडिविजुअल एलिमेंट आ रहा है दोनों साइड पे। इसी तरीके से अगर हम बात करें C के लिए, तो C भी हमें सिर्फ एक बार दिखाई दे रहा है CO2 में और इधर CN6 की साइड पे, तो ये भी बार लगाएंगे। और N अगर की हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन पे भी हमें यहाँ सिर्फ एक ही बार एक LHS में कंपाउंड में दिख रहा है और दूसरी साइड यहाँ HNO3 में भी एक ही साइड पे दिख रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नाउ रिमेनिंग इज योर मैंगनीज। तो मैंगनीज यहाँ पर KMnO4 में दिखाई दे रहा है और सिमिलरली MnSO4 में भी एक बार दिखा। और अब नेक्स्ट अगर देखते हैं हम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ हमें एक और दो बार यहाँ दिख गया और आगे यहाँ पर भी कई सारी जगह है, तो हम वो को नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट अगर हाइड्रोजन चेक करते हैं, तो हाइड्रोजन इज अगेन यहाँ पर कई जगह दिखाई दे रहा है, H2SO4 में भी दिख रहा है और HNO3 और वाटर में भी दिख रहा है। तो नेक्स्ट थिंग इज सल्फर। सल्फर भी हमें कई जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ SO4 में दिखा, इधर KHSO4, ये पूरा एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसको भी नहीं लेंगे। और ऑक्सीजन हमने बात कर लिया। तो आइए अब शुरुआत करते हैं हमारी यहाँ नंबरिंग की। तो हम कुछ वेरिएबल्स असाइन कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम एक वेरिएबल देंगे, हम देते हैं मैंगनीज को, क्योंकि यहाँ हमें मैंगनीज दोनों साइड पर ही सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट वाला दिखाई दे रहा है, तो बेटर है कि यहाँ पर हम इसे वैल्यू दे देते हैं A और इस साइड भी A, और ये दोनों A बराबर होंगे। रीजन इज ये मैंगनीज दोनों जगह पर सेम है, ये वैल्यूज चेंज नहीं हो रहा। अब इधर से अगर हम देखें आयरन के लिए, तो आयरन यहाँ पर हमारे को सिंगल सबस्क्रिप्ट में दिखाई दे रहा है और इस साइड पे हमें दो इसका सबस्क्रिप्ट दिख रहा है, यानी कि यहाँ दो एटम्स हैं Fe2SO4 के अंदर। तो एक बेटर थिंग इज यहाँ पर हम इसको असाइन कर देते हैं वैल्यू B। तो B जो होगा, इधर जो अगर आयरन है वो इसका ट्वाइस होगा, वो 2B के बराबर होगा। रीजन इज अगर ये B है तो ये B इंटू 2 हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल में दो आयरन, तो एक B मॉलिक्यूल में ट्वाइस ऑफ B एटम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 2B एटम्स हमें दिखाई देगा यहाँ पर जो K4FeCN6 के अंदर जो हमारे को दिखा रहा है। अब इसी तरीके से अगर आगे वैल्यू देखें, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो बचा है पोटेशियम। तो अगर पोटेशियम की हमें वैल्यू असाइन करनी है, तो हम LHS और RHS साइड दोनों पर पोटेशियम की वैल्यूज देख लेते हैं। तो ऑन द LHS साइड जो पोटेशियम का वैल्यू है विच इज 2B इंटू 4, यहाँ 4 इसका सबस्क्रिप्ट है, ये 4 एटम्स दिख रहे हैं, प्लस यहाँ KMnO4 में A टाइम्स हमें पोटेशियम दिख रहा है, तो A, एंड दिस विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड का जितना पोटेशियम है वो एक सिर्फ KHSO4 में दिखाई दे रहा है, तो ये वैल्यू LHS के बराबर होगी। तो ये आंसर होना चाहिए हमारा 8B प्लस A। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं A प्लस 8B, ये हमारा KHSO4 का वैल्यू आ गया। अब इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट बचता है वो है C, जो कार्बन है। तो कार्बन का अगर हम वैल्यू देखें LHS में कार्बन के लिए, वो है 2B इंटू 6 इंटू 1, तो दिस इज इंटू 6 यानी कि 12B, ये वैल्यू 12B आ गया यहाँ पर कार्बन के लिए। और इस साइड अगर हम देखें तो कार्बन सिर्फ CO2 में दिख रहा है, तो वो भी 12B के बराबर ही होगा। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन भी यहाँ पर 12B आ रहा है K4FeCN होल 6 के अंदर, और यहाँ नाइट्रोजन सिर्फ एक बार है HNO3 में, तो ये भी वैल्यू 12B के बराबर ही होगी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो बचता है वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। तो सबसे पहले हम सल्फर को यहाँ पर हम काउंट में ले लेंगे। तो सल्फर को अगर हम LHS साइड पे देखते हैं सल्फर के लिए, तो LHS में सल्फर हमें दिख रहा है सिर्फ H2SO4 के अंदर। तो मान लेते हैं कि ये जो सल्फर का वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो है X। तो अगर X वैल्यू अगर LHS पे है, तो ये राइट हैंड साइड के सभी वैल्यूज के बराबर होना चाहिए। अब देख लेते हैं राइट हैंड साइड पे S का वैल्यू क्या है। इट इज इक्वल टू A प्लस 8B प्लस B इंटू 1, जो S का वैल्यू है वो 1 है और यहाँ 3, तो B इंटू 1 इंटू 3 दैट इज B इंटू 3 प्लस MnSO4 में ये सिर्फ A टाइम्स हमें दिख रहा है सल्फर, तो यहाँ हो गया प्लस A। तो टोटल वैल्यू जो X का आया वो हो गया A प्लस 8B प्लस 3B प्लस A, which is equal to twice of A plus 11B।
ये हमारा x का वैल्यू है, यानी H2SO4 का जो नंबर होना चाहिए विच इज 2a प्लस 11b, ये H2SO4 का वैल्यू आ गया। अब जो हमारे पास कोई एलिमेंट बच रहा है तो यहाँ इकलौता एलिमेंट है H2O, जिसका हमने अभी तक कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो लेट्स लुक फॉर H2O एज वेल। तो इसके लिए हम पहले ऑक्सीजन का वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन अगर हम देखें ऑन इन द LHS साइड, इसका वैल्यू है 4 into A। जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें दिख रहा है A4 क्योंकि यहाँ A है और इधर 4 टाइम्स हो रहा है, और यहाँ पर x इंटू 4 यानी कि 2a प्लस 11b इंटू 4, सो दिस इज प्लस 2a प्लस 11b इंटू 4। इट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड का जितना ऑक्सीजन आ रहा है वो है a प्लस 8b इंटू 4 प्लस b टाइम्स 4 टाइम्स 3, b टाइम्स 4 टाइम्स 3, क्योंकि यहाँ पर हमें SO4 में 4 टाइम्स ये दिख रहा है और 3 टाइम्स ये दिख रहा है, तो SO4 का आ गया प्लस a टाइम्स 4 प्लस 4a, क्योंकि यहाँ SO4 में भी a हो गया, और इधर से 3 टाइम्स 12b, सो 12 इंटू 3 इज 36, सो दिस इज 36b प्लस हमें ऑक्सीजन यहाँ 12b के साथ 2 दिख रहा है, तो दिस इज 12b इंटू 2 प्लस H2O। अब हमें H2O का वैल्यू नहीं पता, तो लेट्स से इसका वैल्यू कुछ ले लेते हैं y, तो ये y आ गया। तो अभी सॉल्व करते हैं y के लिए, इसका वैल्यू क्या होगा। पर ये हुआ A4 या 4a प्लस 2 इंटू a इज 8a प्लस 44b इज इक्वल टू 4a प्लस 4 इंटू 8 32b प्लस 4 इंटू 3 12b प्लस 4a प्लस 36b प्लस 12b into 2 is 24b plus y. Now remember this is an algebraic expression, तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हमारे से कोई गलती ना हो, नहीं तो यहाँ सारा सवाल खराब हो जाएगा। तो अब आगे देखें, यहाँ a को हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर, तो 12a प्लस 44b इज इक्वल टू, यहाँ a को यहाँ ले लेते हैं हमारे सारे इकट्ठे, तो दिस इज 8a अगैन प्लस 32 प्लस 12, सो दिस इज 32 प्लस 12 प्लस 36 प्लस 24। तो यहाँ सारे हमारे b वैल्यूज़ को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये आ गया 2 + 2 4, 4 and 6 10 and 14, 4 and 1 कैरी, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10 104। तो यहाँ आ गया 104b प्लस y। तो अब इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यूज़ आएगा 12a माइनस 8a इज इक्वल टू 104b माइनस 44b प्लस y। हमने इसको इस साइड लेगा LHS को RHS में, और इधर से a वाले वैल्यूज को इधर, तो दिस कम्स एज 4a इज इक्वल टू 104 माइनस 44 इज 60b प्लस y। अब हम इसको फर्दर अगर y का वैल्यू निकालें तो यहाँ y का वैल्यू आएगा फॉर 4a माइनस 60b, 4a माइनस 60b, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। और यहाँ अगर y का वैल्यू अगर हम इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर जो y था वो हमने लिया था H2O के लिए वैल्यू, तो ये अब टोटल इक्वेशन को अगर हम दोबारा से लिख लें, आई एम जस्ट कॉपिंग पेस्टिंग इट, तो यहाँ इजी हो जाए हमें समझने के लिए। तो अगर हम इसमें y का वैल्यू को हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, विच इज़ 4a माइनस 60b, तो ये वैल्यू जो आएगा नया वो आ गया यहाँ 4a माइनस 60b इज द न्यू वैल्यू ऑफ दिस। तो अब हम इसी चीज़ को अब हम हाइड्रोजन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन की अगर हम वैल्यूज़ देखें यहाँ पर LHS में, तो यहाँ LHS में हमें हाइड्रोजन दिख रहा है सिर्फ H2SO4 साइड, विच इज़ 2a प्लस 11b का होल ट्वाइस, दिस इज ट्वाइस, क्योंकि यहाँ 2 इसका सब्सक्रिप्ट लिखा है तो 2 एटम्स हो गए, तो दिस इज ट्वाइस इज इक्वल टू द हाइड्रोजन ऑन द राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू a प्लस 8b प्लस, यहाँ पर Fe2SO4 में भी नहीं है, MnSO4 में भी नहीं है, बट HNO3 में दिख रहा है, तो 12b इंटू 1, सो दिस इज 12b प्लस, अब यहाँ जो लास्ट हमें दिखाई दे रहा है वो हाइड्रोजन जो है हमें वाटर में दिख रहा है, तो दिस इज 4a माइनस 60b का होल ट्वाइस, ये ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि यहाँ अगेन 2 एटम्स हैं। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं वैल्यूज के लिए, तो जो हमें आंसर मिल रहा है वो होगा 2 इंटू 2 इज 4a प्लस 22b इज इक्वल टू a प्लस 8b प्लस 12b प्लस 2 इंटू 4 8a माइनस 120b, 2 इंटू 60 इज 120b। तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ सारे a वैल्यूज को एक तरफ ले लेते हैं, सो दिस इज a एंड दिस इज a, दिस बिकम्स 9a प्लस b वैल्यूज अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो b वैल्यूज आ जाती हैं 8 प्लस 12 20b माइनस 120b, और इस साइड 4a प्लस 22b,
सो लेट जस्ट डू वन थिंग, ए वाले साइड्स को हम RHS पे ले जाते हैं तो दिस बिकम्स 9A माइनस 4A, और इसको B वैल्यूज को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये 100B आ चुका है तो 22B प्लस 100B प्लस 100B, क्योंकि यहाँ माइनस 100B हो गया था। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो दिस बिकम्स 122B इज इक्वल टू 5 ऑफ A। तो ऐसे में अब अगर हम चेक करते हैं इस वैल्यू को, तो B और A की वैल्यू जो मिनिमम पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं वो हो सकता है B के लिए 5 और A के लिए 122। तो ये वैल्यूज आए तो A बिकम्स योर 122 एंड B बिकम्स योर 5, B इज इक्वल टू 5। तो अब इसको हम अगर वैल्यूज को पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर तो हमें यहाँ मिलेगा 10 इंटू K4FeCN होल 6 प्लस A इंटू KMNO4, A का वैल्यू है 122, सो दिस बिकम्स 122 KMNO4 प्लस H2SO4 का जो वैल्यू हमने लिया था वो था 2A प्लस 11B। सो 2A इज 2A प्लस 11B, तो इसमें हम डालें 2A का वैल्यू होता है 244 प्लस 11 इंटू B इज 55, दिस इज 55 H2SO4 एंड अगर हम आगे सॉल्व करें इधर A प्लस 8B जो वैल्यू होगा वो होगा A प्लस 8B, A इज 122 प्लस 8 इंटू B, 8 इंटू 5 इज 40। ये हो गया हमारा वैल्यू फॉर KHSO4 प्लस हमारे पास जो वैल्यू दिया है इट इज B इंटू Fe2SO4 होल थ्राइस, सो दिस इज B इज 5 इंटू Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस हमारे पास आता है यहाँ A इंटू MnSO4, A का वैल्यू है 122, सो दिस इज 122 MnSO4 प्लस यहाँ जो वैल्यू बचेगा वो है HNO3 12B एंड CO2 भी 12B है, तो दिस इज प्लस 12B इज 60 HNO3 प्लस 60 CO2 प्लस अब यहाँ इकलौता जो मॉलिक्यूल बचा है वो है वाटर मॉलिक्यूल विच इज 4A माइनस 60B H2O, तो 4A इज 4 इंटू 122 माइनस 60B इंटू 5, 60 इंटू 5 H2O। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी। अगर हम यहाँ देखते हैं 244 प्लस 55 इज 299, दिस इज 299। अगर यहाँ देखें 122 प्लस 40 इज 162, और इधर अगर हम चेक करते हैं इस वैल्यू को तो 4 इंटू 122 इज 488 माइनस 60 इंटू 5 इज 300, तो ये वैल्यू आ गया 300 और 488 में तो 188 ये वैल्यू आ गया H2O के लिए। तो अगर हम इसी को हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे टोटल वैल्यूज आएगा 10K4FeCN होल 6 प्लस 122 KMNO4 प्लस 299 H2SO4 प्लस 162 KHSO4 प्लस 5 Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 122 MnSO4 प्लस 60 HNO3 प्लस 60 CO2 प्लस 188 H2O। And believe me, this equation is entirely correct and it is highly balanced। हम ये किसी के लिए भी चेक कर लेते हैं तो arbitrary अगर हमें इसमें से कोई भी नंबर उठा के देख लेते हैं, let's say for Mn manganese it is 122 here and for manganese it is again 122 here, और अगर पोटेशियम के लिए अगर हम बात करें which is 10 into 4 is 40 और इस साइड पे 122 इसमें ऐड हो जाएगा तो दिस बिकम्स 162, और इस साइड पे अगर LHS में हम देखें तो जो पोटेशियम का वैल्यू है वो है 162, सो दिस आल्सो सेटिस्फाइज। अब आयरन अगर हम देख रहे हैं तो आयरन इज 10 हेयर एंड ऑन दिस साइड द आयरन इज अगेन 5 इंटू 2 इज 10। C एंड N की वैल्यू देखें तो C इंटू 6 यानी 6 इंटू 10 इज 60, हमें कार्बन यहाँ दिख रहा है और 60 कार्बन हमें यहाँ दिख रहा है। इसी तरीके से नाइट्रोजन भी हमें दोनों साइड 60 दिखाई दे रहा है। और अगर हम अब बात करते हैं सल्फर के लिए तो सल्फर यहाँ पर जो हमें दिखा वो 299 टाइम्स दिखाई दे रहा है सल्फर, और इस साइड अगर हम देखें तो वो सल्फर हमें दिख रहा है 162 प्लस जो है यहाँ पर Fe2SO4 होल थ्राइस के अंदर हमें जो सल्फर दिखाई दिया 3 इंटू 5 इज 15 टाइम्स प्लस सल्फर हमें 122 टाइम्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इसी तरीके से अगर हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वो हमें दिखेगा 5 प्लस 2 इज 9, 6 1 इज 7 एंड 2 9 एंड दिस इज 2, सो दिस इज 299 और यहाँ पर भी ये 299 ही आ रहा है। एंड सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन को भी चेक कर लेते हैं तो हाइड्रोजन जो हमें यहाँ पर वैल्यूज दिखाई दे रही हैं LHS साइड के अंदर, वो LHS में है हमारे पास 2 इंटू 299, so this is 299 into 2, 299 into 2, this becomes 8 and this is 9 and this is 5, this is 598,
और अगर हम हाइड्रोजन की हम यहाँ राइट हैंड साइड पे वैल्यूज चेक करें तो यहाँ राइट हैंड साइड पे हमें जो दिख रहा है हाइड्रोजन, दिस इज 162 प्लस दिस इज HNO3 में 60, so this is added, 60 is added, और यहाँ हम देखते हैं तो 188 फिर ऐड हो जाता है, तो 188 into 2, so this is 188 into 2, so this is 188 into 2 is 6, इधर 16 और एक 17, एक और 2 एक हम 2 और एक 3, 376, तो हम यहाँ ऐड कर देते हैं 376 प्लस 60 प्लस 162, तो लेट्स सी आंसर क्या आएगा। यहाँ आया 8, 6 6 12 और 12 और 7 19, 9 और इधर 1 3 4 और 1 5, 598। तो अगेन हाइड्रोजन भी यहाँ सेटिस्फाई हो गया। और इसी तरीके से अब अगर हम हाइड्रोजन के साथ साथ अब ऑक्सीजन का भी वैल्यू ले लें तो ऑक्सीजन हमें जो दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड पे वो दिख रहा है O4 into 122, तो 4 into 122 इज 488, और आगे H2SO4 के अंदर हम देख रहे हैं तो 4 into 299, तो 299 into 4 इज इक्वल टू 9 into 4 36, 6 9 चौक 36 और 9 इधर 3 इधर और 4 दूनी 8 9 10 11, तो दिस इज 1196 और इसको अगर हम टोटल करें 8 6 14 और इधर 1 तो 9 और 8 और 1 ये हमारा हो गया 18 और इधर 1, तो दिस बिकम 6 and 1, तो दिस इज 1684 एटम्स जो हैं हमारे ऑक्सीजन के LHS साइड पे। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड पे हम अगर ऑक्सीजन को हम देखें तो राइट हैंड साइड पे जो ऑक्सीजन है दिस इज 4 times 162, तो लेट मी जस्ट राइट इट 4 times 162, so this is 4 into 2 is 8, 6 into 4 is 24, 2 यहाँ कैरी और 4 एकम 4 5 6, 648 प्लस हमें जो दिखेगा 648 प्लस अब हम ऑक्सीजन और देखें यहाँ पर तो ऑक्सीजन दिख रहा है हमें 4 into 3 into 5, तो 4 3 12 पंजे 60 प्लस 60 प्लस यहाँ पर हम देखें SO4 में तो 4 गुना 122, तो 4 गुना 122 जो है वो हो गया 122 into 4, तो दिस इज 488, तो यहाँ पर 488 हमारा ऐड हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम आगे ऑक्सीजन को हम चेक करें, यहाँ हमने 122 और 4 ले लिया, इधर HNO3 60 into 3 is 180, सो दिस इज 180, यहाँ 180 ऐड हुआ। और अब हम CO2 के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो भी 60 into 2, तो दिस इज 120 प्लस हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वाटर के अंदर 188 मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, सो दिस बिकम्स इफ वी टोटल इट आउट तो यहाँ हो गया 8 + 8 + 8 8 8 and 8 is 24, 4 इधर 2 कैरी, तो दिस इज 4 and 2 6, 6 and 6 12, 12 और 8 20 और 8 28 और 2 30, 30 और 8 38, 8 इधर 3 इधर से कैरी आ जाएगा, तो 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 14 15 और 16, तो दिस बिकम्स 1684 एंड दिस इज ऑल्सो 1684, तो हेंस यहाँ ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस्ड है एंड हेंस वी कैन से दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड हेयर, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड हेयर। नाउ रिमेंबर अगर इस इक्वेशन को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते तो पॉसिबली इस चीज़ को करने में हमें कई घंटे लग सकते थे एंड देयर आर चांसेस कि उनके आंसर्स भी ठीक ना आते। In the upcoming videos we will talk more about the chemical equations and reactions। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस पे तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते हैं। और अगर इसी तरीके की आपको और वीडियोस भी आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।